शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारा हिंदी का आंकलन कार्यपत्रक 3, जो कि आपको मिला है 17 सितंबर 2021 को, और ये हमारा पठित गद्यांश के ऊपर आधारित है। यानी कि इस पाठ को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक में पाठ दिया गया है, वहाँ से कुछ पंक्तियाँ आपको दी गई हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो आप समझ ही गए होंगे ये जो हमारी पंक्तियां हैं कौन से पाठ से ली गई है, बचपन पाठ से ली गई है। कृष्णा सोपती जी इसकी लेखिका हैं, जिसे आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली क्योंकि पाठ हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। आइए जल्दी से इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। अब शिमला में लेखिका अपने बचपन में जब जाती थी तो काफल खाती थी, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल कुछ गुलाबी। तो अपने बचपन की बातें याद करती हुई कृष्णा सोपती जी हमें बताती है, रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। यहाँ पर लेखिका बता रही है कि बचपन में वो क्या क्या खाती थी। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में, तो आग में भून कर और छिलके उतार कर इनको खाया जाता था। चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नजर आती है। तो आजकल भी आप देख सकते हैं बहुत सारे चने बेचने वाले होते हैं और पुड़िया में ही देते हैं उनको पैक करके। चने की पुड़िया तो आज भी हमें मिल जाती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में पुराने जो कागज होते थे उनसे ये पुड़िया बनाई जाती थी और उसके अंदर चनों को भर दिया जाता था, और जो ग्राहक होते थे उसको दुकानदार दे देता था। बनी हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, निरा हाथ का कमाल, यानी कि हाथ से इस पुड़िया को बड़े ही अच्छे तरीके से बनाया जाता था। अब जो दुकानदार होता था वो अपनी कलाकारी दिखाता था। पुराने जो कागज होते थे उनको इस तरीके से लपेटता था कि पूरा एक कोन शंकु जैसा आकार बना देता था, जो नीचे से क्या होता था पतला होता था और ऊपर से चौड़ा होता था, जिसमें से चने आसानी से आ सके। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते थे और कुछ बच्चों को तेज मसाले वाले चने पसंद थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक ही खास लय और रफ्तार थी। तो बच्चे अपनी लय और रफ्तार में चलते जाते और पुड़िया में से चने निकाल कर खाते जाते। आपने भी तो ऐसा किया होगा, आप भी कोई खाने का सामान ले लेते हैं, जैसे कि आजकल पॉपकॉर्न बहुत ही प्रसिद्ध है। पॉपकॉर्न का आप पूरा पैकेट ले लेते हैं और बाजार में जाते, आप भी ऐसा करते होंगे। मान लीजिए आप बाजार जा रहे हैं और पॉपकॉर्न आपने खरीद लिए हैं, क्योंकि पॉपकॉर्न आजकल बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जैसे पहले चने बहुत प्रसिद्ध होते थे, आजकल भी चने मिल जाते हैं। तो पूरे बाजार में घूमते घूमते हम बड़े आराम से निकाल कर अपने पॉपकॉर्न खाते हैं। या फिर आप सिनेमा देखने जाते हैं तो वहाँ पर भी बैठे बैठे हम अपने पॉपकॉर्न खाते रहते हैं। तो इसी तरीके से जो बच्चे थे वो अपनी लय और रफ्तार के साथ चलते हुए जाते थे और चने खाते हुए जाते थे। छुटपन यानी बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी भी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था। तो शिमला में जो भी बच्चा जाता था घोड़ों की सवारी जरूर करता था, क्योंकि वहाँ पर घोड़े बहुत होते थे। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, हमें लगता था कि घोड़े कुछ ज़्यादा नहीं है, कमतर यानी कि उनको कम समझते थे, उन पर हंसते थे। नानी के घर के जो घोड़े होते थे बहुत ही हष्ट पुष्ट होते थे, यानी कि बहुत ही स्वस्थ होते थे, हेल्दी होते थे और खूबसूरत भी दिखते थे। उनकी बात फिर कभी, तो उनके बारे में लेखिका कहती है फिर कभी मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारी बातें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दोबारा से हमने इनको दोहरा लिया है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और यहाँ पर प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। लेखिका ने शिमला रिज पर कब में मजे किए थे। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, कब मजे किए थे, में यहाँ पर नहीं आना चाहिए, में को हम यहाँ पर हटा देंगे, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो कब मजे किए थे, अपने छुटपन में, लड़कपन में, बचपन में, किशोरों में। तो यहाँ पर पाठ के हिसाब से हमें बताना है, तो छुटपन में हमने मजे किए थे। वैसे तो लड़कपन भी बचपन को कहते हैं, बचपन में भी हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे गद्यांश के हिसाब से क्या दिया गया है, छुटपन में। हष्ट पुष्ट और खूबसूरत घोड़े कहाँ के होते थे, अभी अभी हमने देखा ननिहाल के होते थे, नाना के घर के होते थे। तो ननिहाल यानी कि तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कहाँ के काफल बहुत याद आते हैं, शिमला के काफल बहुत याद आते हैं, क्योंकि लेखिका शिमला घूमने जाती थी तो वहाँ पर काफल खाती थी, खट्टे और मीठे।
आगे बढ़ जाते हैं। चना जोर गरम की पुड़िया किससे बनाई जाती थी? चना जोर गरम की जो पुड़िया है वो पुराने कागजों से बनाई जाती थी। नए कागजों से नहीं, पुराने कागजों से। बिल्कुल सही है गद्यांश के हिसाब से। सादे कागज नहीं, लिखे कागज नहीं। ठंडा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ठंडा। गरम बड़ा ही आसान सा है। खूबसूरत शब्द का अर्थ क्या होता है? आप सभी जानते हैं। खूबसूरत किसको कहते हैं? सुंदर को कहते हैं। आगे आपसे पूछा गया है इनमें से संज्ञा शब्द होगा। तो संज्ञा शब्द कौन होते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में भाव के नाम को बताते हैं। तो यहाँ पर अनारदाना, ये किसी वस्तु का नाम है, खाने की वस्तु का नाम है। तो अनारदाना हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। बीमार, देहांत, सुखी, ये हमारे संज्ञा शब्द नहीं है। इनमें से सर्वनाम शब्द होगा। अब संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर वह हमारा क्या है? सर्वनाम, जो किसी के नाम के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं। समुद्र, ये तो नाम है, संज्ञा है। झरना, झरना भी किसी का नाम है। पर्वत, पर्वत भी किसी का नाम है। तो ये तीनों शब्द क्या हो जाएंगे? संज्ञा, लेकिन वह हमारा क्या है? सर्वनाम। इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तत्सम शब्द यानी कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं जिनको हम हिंदी में ऐसे के ऐसे प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो पुष्ट शब्द है ये हमारा क्या है? संस्कृत का शब्द है, जिसको हमने हिंदी में हष्ट पुष्ट बोला है। जो हमारे घोड़े होते हैं बहुत ही हष्ट पुष्ट हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। तो ये हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। बाकी हमारे तत्सम शब्द नहीं है। जल और नीर शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? जल और नीर को हम क्या कहते हैं? पानी भी कहते हैं। पानी के पर्यायवाची शब्द है। तो ये कुल हमारे 10 प्रश्न दिए गए थे। बड़े ही आसान से प्रश्न थे। यहाँ पर कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको समझ में ना आया होगा। तो इस कार्यपत्रक को आप पूरा कर लेंगे। बड़ा ही आसान सा कार्यपत्रक था और इसी बहाने आपका अभ्यास हो गया है। आपने कितना पढ़ा है उसकी आपने जांच कर ली है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।